आप किसी इमोशन से ओवरपावर जब होते हैं तो आपका उसके बाद का एक्सपीरियंस भी बदलता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कैसे उन इमोशंस जो आपको ओवरपावर कर लेते हैं उस इमोशन को बदलना है, रिप्लेस करना है विद अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन। ओके, सो लेट्स बिगिन द वीडियो। पहला इमोशन जो आप बड़ी आसानी से आपके मन में कभी कभी आ जाता है, दैट इज you expect a lot from people. You know, we all do have expectations from people around us, and we have justifications also for those expectations. And now हम justify करते रहते हैं। इसी वजह से आप एक्सपेक्ट करना छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके हिसाब से वो जस्टिफिकेशंस सही है और जेन्युइनली हो सकता है कि आपकी जस्टिफिकेशंस ठीक है, लेकिन उन जस्टिफिकेशंस के चलते होता क्या है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को रोक नहीं पाते। और अपनी एक्सपेक्टेशंस को रोकना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं चीजें, तो आप एक सही माइंडसेट में नहीं होते हैं, आप एक हेल्दी माइंडसेट में नहीं होते हैं। जब आप देखते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस लोग मीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके अंदर एक हर्ट रहता है, एक पेन रहती है, जिसको आप चाह कर भी हील नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब तक आपको जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मीट नहीं होगा, तब तक आप अच्छा फील नहीं करेंगे। तो एक्सपेक्टेशन एक पॉइजन की तरह है। यू आर कंज्यूमिंग पॉइजन बिकॉज यू आर ओनली एंड ओनली डैमेजिंग योर सेल्फ। आप अपने आप को डैमेज कर रहे हो। आप अपनी फीलिंग्स से अपनी नेगेटिव फीलिंग्स की वजह से आप बहुत हर्ट फील करते हो। आपका फोकस खराब हो जाता है। आप अपनी लाइफ में उन चीजों पे फोकस नहीं कर पाते हैं जो आपके लिए एक्चुअली में मायने रखती है, और आप खुद कर्म करने की शक्ति आपकी कमजोर हो जाती है, क्योंकि आप वो दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो दूसरे लोग आपके लिए करें। तो यहाँ पे अब आपको क्या इमोशन पिक करना है कि यू हैव टू बी द प्रोवाइडर ऑफ एवरीथिंग फॉर योर सेल्फ। आपको हर चीज का प्रोवाइडर अपने लिए खुद बनना है। एवरीथिंग मतलब आप कोई भी चीज दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो, एनीथिंग, उस चीज को आप खुद को प्रोवाइड करो। मीन्स दिस इज रियली एम्पावरिंग। be it finances, be it happiness, be it all the good things that you are expecting from others. Just do it for yourself. If you're expecting others to entertain you, and you see other person is not entertaining you, that person is just not interested, do it for yourself. Do it for yourself. अपने आप के लिए करो, क्योंकि जब आप अपने आप के लिए करते हो, ना सिर्फ लोग आपके आसपास आपको बहुत अट्रैक्टिव समझते हैं, लेकिन आपकी पर्सनालिटी बहुत ही एक एम्पावरिंग पर्सनालिटी होती है, एक पावरफुल पर्सनालिटी होती है। प्लस आपको पता लगेगा कि ये चीज मेरी कैपेसिटी में है, मैं अपने लिए ये चीज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और जब आप करेंगे, अपनी कैपेसिटीज को आप यूज करेंगे अपने लिए चीजें करने में, तो यू विल फील एक्सट्रीमली पावरफुल। और आपको लगेगा कि अच्छा, यू विल गेट टू नो कि ओके, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ माई कैपेसिटी, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ माई पोटेंशियल। और आप जब इस चीज को एक बार एक्सप्लोर करना शुरू करोगे, तो आप कुछ भी अपने लिए कर सकते हो। आपको लगता है कि इस बंदे को मेरी नीड्स का ध्यान रखना चाहिए, या मुझे क्या चाहिए, या मुझे कुछ भी किसी भी एरिया में, तो जब आप देखेंगे कि दिस थिंग, इवन लाइक आई कैन डू दिस थिंग फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए ये सब चीजें कर सकती हूँ, आपको खुशी भी होगी। और ये जो एक एडिक्शन है लोगों से एक्सपेक्ट करने की, वो धीरे धीरे छूटती जाएगी। आपकी पर्सनालिटी बहुत ही पावरफुल बन जाएगी, और आप अपने जीवन को, अपने एक्सपीरियंसेस को इस तरह से बनाना शुरू कर दोगे कि आपको लगेगा कि ओके, इवन इफ आई हैव अचीव्ड दिस मच, तो मैं और भी इसमें ऐड करती रहूंगी। तो नाउ यू विल नॉट हैव एनी नीड कि अच्छा, दिस पर्सन शुड डू दिस फॉर मी, इसको मेरे लिए ये करना चाहिए, या दे शुड थिंक कि मुझे कैसा फील हो रहा है। आपको जैसा फील करना है उसका ध्यान आपको खुद रखना है। सो स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स। द सेकेंड इमोशन that take over you sometimes is you feel stuck. आप ना एक जगह पे stuck feel करते हो, and you feel like अच्छा कि यहाँ पे you are not able to figure things out. बड़े परेशान आप हो जाते हो, और आपको लगता है कि बंद हो गया सब कुछ, means everything is closed. You are not able to find a new door where you can where you can go through, and you are not able to really focus on things. It seems like कि आप ना कुछ चीज ढूंढ रहे हो और आपको मिल नहीं रही है। मीन्स हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि कुछ चीज को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, एंड वी फील स्टक, एंड दिस इमोशन टेक्स प्लेस मेनी टाइम्स इन आवर लाइफ, एंड यू आर लाइक अच्छा, कैसे इस चीज को करें, कैसे इस चीज को करें। लेकिन आप उस चीज को सॉल्व करने के चक्कर में आप इतना ज्यादा
उसमें एनग्रॉस हो जाते हो कि आप सफोकेट फील करने लग जाते हो। आपको लगता है कि सब रास्ते बंद है और मैं कैसे यहाँ से निकलूं, और आप उसको वहां पे ढूंढने की कोशिश कर रहे हो एंड यू फील सफोकेटेड। ऐसी सिचुएशन में यू रियली हैव टू स्टॉप फिगरिंग आउट टू हार्ड। just move on with life. Just let the life happen. Means sometimes you are not able to see a solution instantly right away. In that situation what you have to do is you have to let the life happen. You have to just move on. कभी कभी होता है ना, आप एक कमरे में हो, आप किसी चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप एक चाबी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, आप ढूंढ रहे हो, आपने इधर देखा उधर देखा, आपने शेल्फ्स चेक करी, अपने बेड्स चेक करे, आपने सोफा चेक करे, आपने जमीन चेक करी, आपको कहीं पे भी नहीं मिलता है। अब आप और ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, करी जा रहे हो, तो आप ना डिसअपॉइंट हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे डिसअपॉइंटमेंट में कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं मिल पा रही है मुझे ये चीज, और आपको और गुस्सा आने लग जाता है, फ्रस्ट्रेशन होने लग जाता है। फिर आप और ढूंढने की कोशिश करते हो एंड यू फील लाइक यू आर लूजिंग, कि आप हार रहे हो, नहीं मिल रहा है। बट द मोमेंट यू डिसाइड ओके इट्स ओके, मिल जाएगी, थोड़ी देर में मिल जाएगी, एंड यू जस्ट मूव ऑन and you move out to another room and you see okay it was placed right in front of you. तो कभी कभी आपको जगह बदलने से, अपनी एनर्जी बदलने से वो चीजें मिल जाती हैं। जहां आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जहां आप फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो, वहां वो चीजें कई बार नहीं मिलती। तो यू हैव टू सिंपली लेट गो, यू हैव टू सिंपली चेंज योर एनर्जी, और आप यू हैव टू जस्ट मूव ऑन। क्योंकि वेन यू change your energies, when you change your emotions, when you don't live in the same negative space, तो suddenly you will see कि अच्छा आपका एक mindset और आपका एक व्यू चेंज हो गया है, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया है, और आप एक now you are carrying a better mindset, mental state, और आप चीजों को पॉजिटिवली देख पाओगे। when you will be able to see things positively, तो आपको चीजें नजर आएंगी। तो okay, so you have to let the life happen. When you see okay nothing is in your control, everything is out of control, you cannot figure it out now, it's okay, you don't have to figure it out every time. Sometimes you have to let it go. When you will see okay everything, the environment, the surroundings, the people around you, everything has taken a different turn, then you will be able to figure it out automatically, naturally. Then the solution will come to you. You will not have to figure it out too hard. The solution, you have to just change the space you are into, and the solution will automatically come to you. So you have to replace this emotion of where I am stuck, कि आपको लगे कि I'm stuck. You just have to simply let it go. उस टाइम पे आपको करना है कि अच्छा जिंदगी जैसी है ठीक है, बहुत बढ़िया है, let it come with both welcoming hands. The third emotion that overpower you very easily is you feel very low sometimes, very low, and you know sometimes a few things happen to you, you don't even realize, but they make you feel a certain way. आपको शायद वो वजह भी ध्यान नहीं रहेगी कि क्यों, किन चीजों की वजह से आप फीलिंग दिस वे, किन चीजों की वजह से आपकी इमोशनल हेल्थ एकदम ड्रेन हो गई, आप इतना लो फील कर रहे हो, आप एक अलग ही जोन में हो जहाँ पे यू डोंट फील लाइक टॉकिंग टू समबडी, यू डोंट फील लाइक कि आप कुछ भी करो, कोई भी पॉजिटिव चीज करो, एंड यू फील लाइक ओके दिस पॉजिटिविटी इज अ लार्ज स्कैम, यू आर इन दैट जोन। उस जोन में आपको क्या करना है, यू हैव टू embrace it at the first place, accept it. क्योंकि कभी कभी जब हम लो फील करते हैं तो हम ना बहुत गिल्टी भी फील करते हैं कि अच्छा why is this happening to me, why am I letting this to happen to me, बहुत सारे ऐसे इमोशंस गिल्ट वाले कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसे क्यों करती हूँ। उस टाइम पे यू हैव टू गिव टाइम टू योर सेल्फ एंड ट्राई टू रियली गेट टू द रूट ऑफ द रीजन कि क्यों ऐसा, why is this happening to me, from where this emotion has come, कहाँ से ये इमोशन आया है, just try to figure it out कि कहाँ से ये चीज आई है। and even if sometimes you will get the answer and sometimes you will not, in both the situations you have to accept it. Okay, this happens, this has happened to me, it's okay, and you have to pick yourself up again. Sometimes we are just so obsessed with our anxiety mood or depressed mood, we don't see that we can change the situation, but you can definitely change your emotional space, you can definitely change your emotional health. Just remind yourself that you again have to pick yourself up once again, because this is the only way out. You will fall, you will fail, you will feel terrible, you will feel messy. These emotions are part of your life, you will feel those emotions, but आपको अपने आप को याद दिलाना है कि मुझे खुद को उठाना है, and
by repetitive reminders about this to yourself, you will be eventually able to pick yourself up. This will be very practical for you, even though अभी आपको सुनने में लग रहा होगा कि this is not, possible. This has happened with me, okay, and this cannot really allow me to make the switch so easily. But this is not the case. When you command your mind in a certain way, it follows. This is the mechanism of our mind. So here you doubt or you not, it doesn't matter. But the way you speak to your mind, it is going to be the same way. So give a right command to your mind that, okay, that's enough. Now I have to pick myself up. And then pick yourself up, because आप गिरोगे, 1000 बार गिरोगे, लेकिन उठाना आप खुद को है. और जब आप अपने आप को उठाओगे, थोड़े दिन हो जाएंगे इस बात को, you will see कि अच्छा कुछ गैप हो गया है. Then a state will come जहाँ पे आपको clearly समझ आएगा, after having a certain distance with that phase जहाँ पे आपको बहुत low feel हो रहा था. जब वो हो जाएगा तो आपको then you will get to know कि क्या reason था. Why did you feel that way? And that knowing, that knowing from a distance can actually be a lesson to you, can actually teach you something. So once you're picked up, once you pick yourself up, then you see, okay, let some days pass, and then you see what was the whole scenario, and there you will find some lesson for you. And if you observe and grab that thing, grab that lesson, it can really be be a guidance for future आपके लिए. तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा देखो कि क्या था वो. So these 3 things, 3 emotions where we see, okay, our power is losing, where you see कि अच्छा, we feel lost. But you can definitely change these things. You can definitely replace them with better emotions, and you can definitely pick yourself once again. And it can really make a difference in your life. It can really make a difference in your mindset. And you suddenly become empowered, and you suddenly feel better. So yeah, that was the thing in the video. Thank you so much for watching this video.